हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आजकल एक बच्चों के अंदर एक डाउट होता है कि यार, अगर हम सोचो सीए कर रहे हैं और अगर हम सीए में कर रहे हैं तो इसका हम अगर इंटर पास हो जाते हैं तो हम कहाँ पर आर्टिकलशिप करें। अब मजा का बात है, अगर आप कोई बच्चों से पूछते हो कि यार कहाँ पर आर्टिकलशिप करें तो उनका मुंह से एक ही जवाब आता है कि यार हम वो जगह करना चाहते हैं जो सबसे बेस्ट हो। यानी कि कई जन का मुंह से आंसर रहता है बिग फोर में करें। कई जन बोलते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में नहीं करके हम कोई दूसरा एरिया में करेंगे। सोचो हम लोग रहते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा के बच्चे बोलते हैं यार भैया हम लोग कलकत्ता से करेंगे। अब करना तो ठीक है, अल्टीमेटली बच्चे के जो हैं ख्वाब हैं कि हाँ यार हम अच्छा जगह से करें, ये तो बहुत अच्छा बात है। क्योंकि अल्टीमेटली वो जिस जगह से करना चाहता है उस जगह का अगर वो सराउंडिंग में रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि कुछ दिन पहले मेरे बात हो रहा था सीए के बच्चों से और सीएमए के बच्चों से, और हर 6 महीना साल भर में ये एक बात निकलता है, तो इसीलिए एक वीडियो बनाया जा रहा है इसके ऊपर कि देखो यार, अगर आपको इंटर में बाहर जाना है या कहीं भी आपको बाहर में आर्टिकलशिप करना है तो रूल नंबर 1 याद रखिए, बीकॉम उसी एरिया से करिए जहां आपको आर्टिकलशिप करने का इच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गांठ बांध लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि सोचो आप एक एरिया में रहते हो और हम लोग जैसे रहते हैं, सोचो राउरकेला में। अब राउरकेला का एक बच्चा है, टॉपर है, क्लास 12 में उसने 98% लाया। उसके घर वाले बोले कि तुम बाहर जाके क्या सीए करेगा, तुम यहीं पर सीए कर लो। तो उसने सीए फाउंडेशन निकाल लिया, रैंक ले आया, सीए इंटर किया। अब जब वो सीए इंटर किया तो सीए इंटर उसका बीकॉम का 1.5 साल में हो जाता है। 1.5 ईयर्स में 1.5 साल में हो जाता है। अब जब वो इंटर निकाल लिया और दोनों ग्रुप निकाल लिया, बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला, तो उसका इच्छा क्या होगा कि चलो यार इंटर के बाद अब मैं आर्टिकलशिप करने बाहर जाता हूँ। अब रूल क्या है कि अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज के 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। तो ये रूल हमारे टाइम में था। अभी अगर कुछ चेंजेस होता है तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रीजन से आज भी दिक्कत आ रहा है। और फिर बाद में बच्चे क्या करते हैं कि अपना बीकॉम कंप्लीट करने के कारण वो फिर आर्टिकलशिप को डिले करते हैं या आर्टिकलशिप उसी एरिया में कर लेते हैं जिस एरिया में वो रहते हैं। तो जो सोचे थे वो कि हम बाहर से करेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग नियम होते हैं। जनरली ये डिसीजन जो है वो आपको पहले लेना चाहिए। जब आप 12 का तैयारी करते हो आपको उसी वक्त ये तैयारी के समय डिसीजन लेना चाहिए कि आर्टिकलशिप कहाँ से करें। अल्टीमेटली अगर आपको आर्टिकलशिप बाहर से करना है तो आपको पहले से ही बाहर चल जाना चाहिए। मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बीकॉम किया ही नहीं है, वो सीधा आर्टिकलशिप में कर ली, सीधा आर्टिकलशिप किए हैं। और सीए इंस्टीट्यूट का एक ऐसा भी प्रोविजन है जहां पर उनका टाई अप हुआ है, एमओयू बना है इग्नो के साथ कि अगर आप सीए इंटर पास हो जाते हो और उसके बाद अगर आप 4 या 6 पेपर कुछ है अगर आप दे देते हो और पास हो जाते हो तो आपको बीकॉम का इग्नो का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एक दो बच्चों ने वो भी किया है। कुछ बच्चों ने सीधा 12 के बाद सीए किया है, वो बीकॉम ज्वाइन ही नहीं किए। तो अगर वो बीकॉम कर ही नहीं रहे तो आर्टिकलशिप में कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन क्या हर बच्चा वैसा करता है? द आंसर इज नो। मैक्सिमम जो हम लोग बच्चे लोग हैं, हम लोग का दिमाग में सेट होता है कि यार पहले एक बार 12 पास हो गए हैं और फैमिली वाले भी चाहते हैं कि 12 पास होने के बाद अपन घर में ही रहें और 2-4 साल बाद हम लोग ही बाहर जाएं। तो उस केस में वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, बीकॉम यहीं पर घर में कर लो, देन उसके बाद तुम बाहर चल जाना। लेकिन दिक्कत कब आता है कि बीकॉम का जब 1.5 साल होता है तब तक हम लोग का इंटर हो जाता है। और आजकल बीकॉम जो है वो 3 साल का भी हो गया और 4 साल का भी हो गया है। तो वहां पर जब आर्टिकलशिप का बात आता है तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं कि यार हमको तो जानकारी नहीं था ये चीज कि हमको यहीं पर करना है, और अब अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो फिर हम लोग फंस जाते हैं। तो ये सब छोटा छोटा डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। हाल ही में मेरा एक स्टूडेंट था, वो 1.5 साल में सीएमए इंटर निकाला था। तो जब वो सीएमए इंटर निकाल लिया तो उसका जो है वो बोला कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूंगा। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो हम लोग का जो राउरकेला है वो फेमस है राउरकेला स्टील प्लांट के लिए। अब राउरकेला स्टील प्लांट वाले जो हैं वहां पर अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है तो उनका प्रेफरेंस ये होता है कि अगर बीकॉम पास आउट है तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। तो प्रेफरेंस है। तो देखिए प्रेफरेंस में इस बच्चे का तो बीकॉम नहीं हुआ था। तो अब वो बोला कि क्या करूं क्या करूं, देन फिर वो किसी और से कंसल्ट किया 4-5 जन से। उसको कई जन बोले कि सीएमए का जो है पैकेज उतना अच्छा नहीं है, तुम सीए कर लो। अब वो बंदा सीएमए के साथ सीए भी कर रहा है।
तो जनरली क्या होता है, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइडेड नहीं करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम लोग क्या करते हैं वक्त के साथ अपना डिसीजन लेते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकलशिप को लेके कई बच्चों का मन में ये रहता है कि हम अच्छा जगह से करें, बाहर से करें, फलाना क्या से करें, ढिकाना क्या से करें, तो करो, लेकिन उसके लिए आप बीकॉम को ध्यान दो। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो, अगर बीकॉम नहीं कर रहे हो तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये एरिया को लेके बहुत ज्यादा बच्चों का दिक्कत आता है। इसका अगर आपके कोई जूनियर्स हैं, आपके कोई दोस्त हैं, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हो। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से एक डिसीजन सेट नहीं किया था। जो बच्चे पहले से डिसीजन लेके बाहर चल जाते हैं उनको वो दिक्कत नहीं आता है। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को आता है जो पहले रहते हैं वहीं पर, जिस एरिया में जहां पर वो रहे थे, पढ़े लिखे थे, और बाद में उनका इच्छा करता है कि कहीं बाहर से मैं काम कर लूं, तो वहां पर उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। और ये सब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान देना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे अगर आर्टिकलशिप को लेके, ठीक है, उनका दिमाग में अगर वो सोच रहे कि बाहर जाना है, कुछ जाना है, तो आप पहले अपना बीकॉम को देखो और बीकॉम के हिसाब से फिर आप दिमाग लगाओ। और अगर घर में कोई छोटे जूनियर्स हैं जो 11 में 12 में, उनके अंदर पहले से दिमाग में बच्चों में डालो कि यार तुम अगर प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहता है तो अपना बीकॉम को सही तरीके से देखो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एरिया जो होगा वो बाद में डिफरेंस क्रिएट करता है आर्टिकलशिप को लेके और बीकॉम को लेके। एंड देन फिर बच्चा दोनों में कंफ्यूज होता है, और कहीं ना कहीं वो एक जगह में माइंडसेट उसका ये हो जाता है कि नहीं यार मैं अच्छा जगह से नहीं कर रहा हूँ और मेरा लाइफ में तरक्की नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस वो माइंडसेट के कारण क्या होता है कि उसका वैल्यू जो है वो अपने आप गिरा देता है, खुद का वैल्यू, जिसके कारण उसको फ्यूचर में दिक्कत आता है। तो ये सब प्लानिंग जो होता है ये सब अपना 11-12 में ही हो जाना चाहिए। उससे क्या है, ज्यादा दिक्कत बच्चा कैरियर में नहीं आता है। तो आर्टिकलशिप विद इन 50 किलोमीटर्स या जो भी आपका नियम होगा पढ़िएगा, और वो नियम को अप्लाई करके अपना आर्टिकलशिप को अच्छी जगह से करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।